नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो दमोह के गंगा जमुना पर हर रोज हो रहे नए खुलासों के बीच असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी साहब को इसमें नफरत की राजनीति नजर आती है तो कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी के फेवर वाला बताती है। इधर बीजेपी का चैलेंज धर्मांतरण की साजिश एमपी में नहीं चलेगी। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। दमोह से निकली हिजाब और धर्मांतरण पर कार्रवाई की तपिश हैदराबाद तक जा पहुंची और एक्शन की आंच में झुलस गए ओवैसी साहब। हिजाब को दुपट्टा बताने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नफरत की सियासत पर यह बयान सुनिए। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। वहां पर बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से। ओवैसी के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वार कि एमपी में किसी भी सूरत में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। इधर दिग्विजय सिंह को लगता है कि महाकाल में मूर्तियों का मामला डाइवर्ट करने दमोह धर्मांतरण की एंट्री हुई है। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। मुद्दा क्रिएट किया जाता है। सारा प्रेस लगा हुआ था महाकाल के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा डाइवर्ट करना था, हिंदू मुस्लिम करना था, तो हिजाब ले आए दमोह में। पहला, दमोह हिजाब धर्मांतरण का मामला मीडिया ने उजागर किया। दूसरा, शायद ओवैसी साहब तक जानकारी पूरी नहीं पहुंची। मामला हिजाब से आगे निकलकर हिंदू छात्र छात्राओं को नमाज, आयतें, कुरान पढ़ाने, धर्मांतरण, टेरर फंडिंग, जाकिर कनेक्शन तक जा पहुंचा है। लेकिन भाईजान हिजाब पर अटके हैं। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर हिजाब, हिंदू युवतियों के, हिंदू छात्राओं के हिजाब पहनने की तस्वीर से शुरुआत हुआ। ये मामला अब कहीं आगे निकल गया। बल्कि हम ये नया अपडेट दें तो ये कि स्कूल और मस्जिद के बीच एक विशेष रास्ता भी बनाया गया था, यानी कि आप स्कूल से डायरेक्ट मस्जिद भी पहुंच सकते थे। ये बातें भी निकल कर आई जो छात्र छात्राएं सामने आए। उन्होंने ये भी बताया कि भाई कुरान पढ़ाई जाती थी, आयतें पढ़ाई जाती थी बच्चों को, हिंदू छात्र छात्राओं को, और जो कुरान नहीं पढ़ता था या फिर जो उर्दू नहीं पढ़ता था उसकी पिटाई भी होती थी, और अगर कलावा पहनकर चले जाएं तो उसे हटवा दिया जाता था, उस पर भी पिटाई होती थी। यानी कि एक लिहाज से धर्मांतरण का मसला कुछ शिक्षिकाओं से भी जुड़ा था। हालांकि उनका दावा था कि स्कूल शुरू होने के पहले उन्होंने धर्मांतरण किया, लेकिन जो सारी बातें निकल कर आ रही थी, चाहे वो जाकिर नाइक कनेक्शन हो या फिर टेरर फंडिंग का मामला हो, ये तमाम बातें बिल्कुल अलग दिशा की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन आज ओवैसी इस पूरे मामले में आ गए हैं, उन्होंने एंट्री ले ली है। हम चर्चा करेंगे सभी पहलुओं पर। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृणाल पंत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है मृणाल जी आपका। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और एआईएमआईएम कोर कमेटी के सदस्य ताहिर अनवर साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ताहिर अनवर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या ओवैसी साहब को पूरी जानकारी नहीं पहुंचाई आपने, या आपके लोगों ने, वो अभी दुपट्टे पर ही अटके हुए हैं या फिर हिजाब पर ही अटके हुए हैं? मामला तो बहुत आगे निकल गया। नहीं, देखिए, दुपट्टे और हिजाब की बात से मैं कहूंगा कि एक टुकड़ा है, एक स्कार्फ है वो जो बच्चों को पहनाया गया है, या एक यूनिफॉर्म का हिस्सा है वो,
है ना। अब उस चीज को लोग इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि साहब जबरदस्ती जो है बच्चों को जो है हिजाब पहनाकर जो है स्कूल में दाखिला दिलाया जा रहा है, स्कूल के अंदर भेजा जाता है, बच्चों के साथ जबरदस्ती की जाती है। पहली रिपोर्ट में कलेक्टर साहब की पहली रिपोर्ट में, एसपी साहब की पहली रिपोर्ट में ये उन्होंने सीधा कहा कि ऐसा कुछ पाया नहीं गया। दूसरी रिपोर्ट दोबारा जांच कराने के आदेश दिए और दोबारा प्रेशर देके जो है प्रबंधन ने, स्कूल प्रबंधन ने दबाव बनाकर अगर कुछ बयान दे दिए, शुरुआती वो जांच बातचीत में जो बात अगर आई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी अब तो बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, उन्हें नकार दें क्या? नहीं, आप देखिए, आपने कहा स्कूल प्रबंधक का प्रेशर हो सकता है बच्चों पे पहली बार में, दूसरी बार में सरकार का प्रेशर हो सकता है। हम दोनों पहलू को देखें ना, सरकार का प्रेशर भी तो हो सकता है अधिकारियों पे। जी, सरकार का प्रेशर अधिकारियों पे होने के बाद ठीक है, जांच पहले कलेक्टर साहब के उस पे हुई, स्कूल के बहुत सारे पुराने वीडियो हैं, जांच एक नहीं पिछले 2-3 साल के वीडियो हैं। क्या 2-3 साल से सरकार वो हिजाब पहनवा रही है? एक रास्ता स्कूल और मस्जिद के बीच बनाया गया, वो क्या 2-3 साल से था, तो फिर उस पे जांच क्यों नहीं, उस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 2-3 साल सवाल है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकार बीजेपी की सरकार है जी, बीजेपी की सरकार है साहब। प्रदेश के अंदर जो बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है। बताइए आप, आज ही क्यों हुआ ये सब? अचानक कार्रवाई क्यों हो रही है ये सब? जी, ठीक बात है। मैं लौटूंगा ताहिर साहब आपके पास। दुर्गेश केशवानी जी, ये बिल्कुल ठीक है, आज एक्शन ले रहे हैं आप, बस सरकार लेकिन आपकी थी, आपके नीचे सब कुछ चल रहा था, आपको पता ही नहीं था, या फिर इंतजार कर रहे थे कि भाई चुनाव आ जाए फिर एक्शन लेंगे? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी अपना मूवमेंट, कोई भी चीजें चुनाव के मद्देनजर नहीं करती। फिर चाहे जन कल्याण की योजनाएं लाने का काम हो, कोई भी जनता से जुड़ा हुआ काम हो, वो हम चुनाव के मद्देनजर नहीं करते। हम राजनीति में सेवा के मिशन से आगे बढ़ते हैं। सेवा हमारा जो है, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचे, माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को कैसे इम्प्लीमेंट हो, उसको लेकर हमारी सरकारें काम करती है। रही बात, अगर पहले किसी चीज पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अगर पहले कोई चीज अगर किसी जनता के माध्यम से निकलकर सामने नहीं आई, तो क्या ये चलते रहना चाहिए? क्या दस्तूर बन जाना चाहिए क्या इन चीजों का? नहीं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, अगर इस तरह का कोई कुचक्र, इस तरह का अगर कोई धर्मांतरण, इस तरह से अगर कोई लव जिहाद, इस तरह से अगर बच्चों के हाथों से कलावा काटा जाएगा, अगर उनका टीका मिटाया जाएगा, तो वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जनता, अगर उनके पेरेंट्स शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और कानून, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर कोई इस तरह का कोई कुचक्र चला रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर मुझे आज जो ओवीसी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनको निश्चित रूप से, अगर बच्चों में, अभी इनके एक प्रवक्ता साथी वो बैठे थे यहाँ पे, उनको स्कार्फ लग रहा है, उनको वो नहीं लग रहा है। अरे फोटो देखिए, अगर इस तरह के स्कूल की अपनी एक डिग्निटी होती है, ड्रेस होती है, अपना अनुशासन होता है, अगर उस अनुशासन में अगर आप इस तरह के काम करते हुए लिप्त पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जेल की तकीजें उसके हमारे माननीय प्रदेश दुर्गेश जी अब केवल फोटो नहीं है, पुराने कुछ वीडियो भी सामने आ गए हैं, पुराने वीडियो सामने आ गए, बहुत सारी बातें हैं। बच्चे हम लोगों ने बात की तो वो पूरी आए थे और तमाम बातें, तमाम वो मुस्लिम कविता सुना रहा है, पाकिस्तानी शायर की कविता सुना रहा है जी। ओवीसी की जो आज एंट्री हुई है इस मामले में, उसको लेकर उन्होंने उसी स्कार्फ की और उस हिजाब को लेकर बात की है। मैं उसी बात पे बात कर रहा हूँ। अगर कोई इस तरह के काम करेगा तो निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाएगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई कहीं से टेरर फंडिंग हो रही है, अगर पीएफआई से कोई संबंध निकल रहे हैं, अगर ये गुप्त रास्ते जो दिख रहे हैं कहीं आने जाने के, वो निश्चित रूप से उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमने प्राथमिकता उसमें लेते हुए उसका एफिलिएशन रद्द करने का काम किया। ठीक है, आगे की बिल्कुल इंतजार रहेगा कि भाई पूरी कार्रवाई हो, जड़ों तक मामला बिल्कुल हकीकत सामने आए। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अगर कोई धर्मांतरण का कुचक्र चला रहा है तो उसका फन कुचला जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मृणाल जी के पास जाऊंगा। मृणाल जी, क्यों कांग्रेस को लगता है, दिग्विजय सिंह साहब को आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई पहले बीजेपी प्लांट करती है, फिर खुद कार्रवाई भी कराती है और चर्चाएं भी कराती है। आपने सरकार पर भी सवाल उठा दिया, मीडिया पर भी सवाल उठा दिया।
प्रकरण है उसके स्कूल के संचालक भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह से जुड़े हुए थे, ऐसी सूचनाएं। और इसके हमें लगता है कि यही कारण रहा कि लंबे समय से इस तरह की स्थिति वहां पर चलती रही। अब जब लोगों ने उसको जानकारी मिलाया, प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। और विधि सम्मत कार्रवाई होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस मामले को इतना ज्यादा तूल दिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है, लोगों की धार्मिक भावनाओं का दोहन कर महाकाल लोक जैसे पुण्य स्थल पर उन्होंने लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। कारम डैम मध्य प्रदेश में बहा था, उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। महंगाई से मध्य प्रदेश की जनता पहले ही जूझ रही है, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही। इन सब मसलों से चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरी हुई है, वो ध्यान हटाने के लिए बार बार इस मसले को जरूरत से ज्यादा तूल दे रही। जरूर। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ओवैसी जी की भारतीय जनता पार्टी से जैसे देश में सांठगांठ है, वैसी ही सांठगांठ नरोत्तम मिश्रा जी की ओवैसी जी से है। क्योंकि जब ये मामला जांच में चला गया है और जब प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, तब ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाए, इसलिए मिश्रा जी और ओवैसी जी आपस में कहीं संपर्क तो नहीं करते कि तत्काल इधर उनका बयान आता है और इधर मिनटों में मिश्रा जी की रिएक्शन आ जाती है। वो दोनों इस मसले को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मसला बना के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मसले को जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने ठीक कहा, मध्य प्रदेश के मामलों में ओवैसी जी को यूं पढ़ने की जरूरत क्या है। कांग्रेस इस मुद्दे पे खामोश क्यों है? दिग्विजय सिंह जी का बयान क्यों नहीं आता है? कमलनाथ जी का बयान क्यों नहीं आता है? आप मुझे बताइए। नहीं, कहा दोनों के बयान आए, की राजनीति करती है ना कांग्रेस के पास, तो मुसलमान का वोट बंधा हुआ है, कांग्रेस को तो खुल के आना चाहिए। पर कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल, क्यों अगर गलत होगा तो हम आपके विधायक वहां से चुप क्यों हैं? जिस तरह से नहीं, गलत चीज का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चियों को अपनी पसंद से ड्रेस के साथ साथ हिजाब पहनने की छूट है, वैसे ही जबरदस्ती अगर हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। आप ये मत सोचिए कि धर्म होने के नाते ओवैसी जी की भाषा मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इस तरह के कर्मों पर पर्दा डालने के लिए अपने डीईओ से और कलेक्टर से झूठी रिकॉर्ड दिलवा दे, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। अगर गलत है तो गलत है, जहाँ संरक्षण की जरूरत है वहाँ पे हम साथ खड़े होंगे। मृणाल जी प्लीज, नहीं ये वोट का मसला नहीं है। मैं राजेश जी के पास जा रहा हूँ। राजेश जी मामला दमोह का है। दुर्गेश जी शांत हो जाए। दुर्गेश जी प्लीज, दुर्गेश जी आ रहा हूँ आपके पास। कांग्रेस ने मुसलमान राजेश सिरोठिया जी, मामला मध्य प्रदेश का है, दमोह जिले का है। हैदराबाद में बैठे ओवैसी साहब दमोह पर बोल रहे हैं, शायद पूरी जानकारी भी नहीं है मामले की। सियासी मंसूबे जाग गए क्या एमपी को लेकर? देखिए ओवैसी साहब हिंदुस्तान के नागरिक। अरे साहब, राजेश सिरोठिया जी से सवाल है मेरा। ताहिर साहब आ रहा हूँ, ताहिर साहब आ रहा हूँ आपके पास। राजेश सिरोठिया जी से सवाल है। जी देखिए प्रशांत जी, ऐसा है कि ये मामला जो है ना, जिस स्कूल का मामला आप बता रहे हैं, वहां पर बरसों से ये सारी चीजें चल रही थी। और उस स्कूल का जो रिजल्ट आया, जो 10वीं क्लास का उसका, और उसमें जो टॉपर्स की जो लिस्ट लगाई गई और उसकी जो फोटो जो स्कूल के बाहर चस्पा किए गए, और उसमें जो हिजाब देख के जो सारे मामला भड़का है, मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य है कि इस स्कूल में जहां बरसों से अगर आयातें पढ़ाई जा रही थी हिंदू बच्चों को, और उनको जबरिया जो है इस्लामकरण की शिक्षा दी जा रही थी, तो उनके अभिभावक क्या कर रहे थे? प्रशासन शासन तो बात की बात है, बिल्कुल। उनके अभिभावक क्या कर रहे थे? और अगर उनके अभिभावकों को कोई आपत्ति नहीं है तो शासन प्रशासन अब जाके दखल क्यों दे रहा है? जो परिवार, जहां तक मेरी जानकारी है, पता मैंने करा है, वो परिवार जो है, जो स्कूल का संचालक है, वो वहां के दमोह के संभ्रांत परिवारों में गिना जाता है। तो वहां पर किस तरह से ये चीजें हुई और किस तरह अब घटनाक्रम बदल रहा है, और अब सारी चीजों का राजनीतिकरण भी हो रहा है, सांप्रदायिकीकरण भी हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि उन बच्चों की कहानियां आज क्यों निकल के आ रही? वो पहले भी आ सकती थी या पहले आई थी,
और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो फिर उन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई आपने की? दोनों चीजें हैं ना कि उनके अभिभावकों से ये पूछा जाना चाहिए कि आपने पहले इस चीज की आपत्ति क्यों नहीं की, और अगर की थी तो किससे की थी आपने, और उन्होंने अगर जिसने ध्यान नहीं दिया उस पर कार्रवाई करिए, और अगर नहीं की थी तो प्रशासन को इतना ओवर एक्टिव और प्रोएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जी, ये बड़ी बात आपने कह दी है कि भाई एकदम प्रोएक्टिव अगर प्रशासन हो गया, शासन हो गया। दुर्गेश केसवानी जी, मृणाल जी की बात का भी आप जवाब दीजिएगा, रिएक्शन देना चाहते थे, सवाल राजेश सिरोठिया जी ने भी उठाए अभी। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से राजेश सिरोठिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पैनी नजर रखते हैं। उन्होंने निश्चित ही यह बात कही कि जो पूर्व में अभिभावकों ने अगर शिकायत की तो किसको की और क्यों नहीं। अगर निश्चित यह बिंदु भी निश्चित रूप से उस जांच का विषय बनेगा कि अगर पूर्व में उनके अभिभावकों ने, अगर किसी ने कंप्लेंट की और किसी अधिकारी ने कंप्लेंट को इग्नोर किया है तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई होगी, निश्चित होगी कार्रवाई। और रही बात मृणाल पंत जी, तो मृणाल पंत जी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों उनको दिक्कत हो रही है? अगर मध्य प्रदेश का गृह मंत्री, सरकार का प्रवक्ता अगर जनता और मीडिया के सवालों का अगर जवाब दे रहा है तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है? वो इसलिए दिक्कत हो रही है इनको कि इनके जो गृह मंत्री थे बाला बच्चन, उनके लिए तो कमलनाथ जी खुद बोलते थे कि मेरा गृह मंत्री। मृणाल जी कह रहे हैं कि भाई जो संचालक थे वो बीजेपी से भी जुड़े हुए थे, गंगा जमुना स्कूल के। ये कांग्रेस का काम ही आरोप लगाकर राजनीति करने का। अरे प्रूफ करिए, क्यों नहीं आपके नेता इस चीज को कोई बात कर रहा है? कांग्रेस का आदमी ये नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग की मानसिकता से ग्रसित इनकी राजनीति चलती है। ये एक उसी वर्ग को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। अरे आप सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही वर्ग के लिए राजनीति करते रहे ना मृणाल जी, तो जैसे आप 404 से लेकर कहाँ पे आके आप 50 पे आके रुक गए, आने वाले समय में आप डबल डिजिट में नहीं रहोगे, न केंद्र में न प्रदेश में। आप जनभावनाओं को समझो, आप सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए जो काम करते हो ना, वो निश्चित रूप से पूरा एक वर्ग देखता है आपको कि आप सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए लगे हो। जनता इसको अच्छा नहीं मानती। ठीक है, मृणाल जी से जवाब भी ले लीजिए। मृणाल जी, मेरा भी एक सवाल है, और बल्कि नरोत्तम मिश्रा जी ने ये बात उठाई कि भाई आप ठीक है दमोह मसले पर बोल रहे हैं, आप साक्षी पर कुछ नहीं बोले, आप श्रद्धा पर कुछ नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? आप देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को उन्होंने हर मसले पर ट्वीट किया है, बयान दिए हैं, विरोध किया है। संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। दमोह के मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि अगर हिंदू बालिकाओं को इस तरह से उनकी इच्छा के विपरीत हिजाब पहनाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। दुर्गेश भाई को मेरी बात सीधी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? बल्कि उनको तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की तरह न्याय का पक्ष लिया है। वो तो जमाने भर का आरोप, अलग अलग तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाते रहे हैं। बल्कि मैं नरोत्तम मिश्रा जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। सुन लीजिए, आपकी बात पे बीच में मैंने नहीं बोला, सुन लीजिए। मैं तो नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि उनको इतनी चिंता, उनको साक्षी, एक मेरी बात पूरी होने लगी है फिर आप कहिएगा। उनको साक्षी की इतनी चिंता है। मध्य प्रदेश में अभी 3 दिन पहले महू में एक नवविवाहिता अर्पिता यादव की उसके पति ने शादी के 7 दिन बाद हत्या कर दी। दोनों हिंदू थे। क्यों गृह मंत्री जी का उस पर बयान क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी का उस पर बयान क्यों नहीं आया? आज ही सुबह हैदराबाद में सूर्य कृष्णा ने अप्सरा की हत्या कर दी, मेन हॉल में बॉडी फेंक दी, उस पर भारतीय जनता पार्टी का बयान क्यों नहीं आया? मुंबई में मनोज ने सरस्वती की हत्या कर दी और उसके टुकड़े उबाल के कुत्तों को खिलाया जाता था। क्यों भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में खड़ी क्यों नहीं हो रही? बेंगलोर में अर्पिता ने आकांक्षा की हत्या कर दी, अभी 3 दिन पहले उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो रही? क्यों इन मसलों पर कार्रवाई कर रहा है और उस कार्रवाई के परिणाम आने दीजिए, उस पर जरूरत से ज्यादा उसको दुर्गेश जी, मृणाल जी, जी ठीक है। ताहिर साहब, एक आरोप यह भी लग रहा है और कांग्रेस बड़ा स्पष्ट आरोप लगाती कि भाई बीजेपी हैंडल करती है ओवैसी साहब को, कि भाई जो बीजेपी को चाहिए वो बयान देते हैं, उन मसलों को उठाते हैं ओवैसी साहब। बताएं अगर आप इसमें कितनी सच्चाई है थोड़ा। देखिए, कांग्रेस इस चीज का आरोप जो है कई सालों से लगाती आ रही है
कि हम बी टीम है, सी टीम है। ठीक है, पहली चीज तो मैं कांग्रेस की बात करूं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभाओं में हमारा अगर जो आंकड़ा देखा जाए तो अगर 7.5% भी अगर मुस्लिम है, उस आंकड़े के हिसाब से भी अगर हमें टिकट दे देती है मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों को, तो समझ में आता कि हाँ चलो ठीक है, आप हमारे नेता हैं, आप हमारी पार्टी हैं, लेकिन आपने सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया मुसलमानों का। और बीजेपी खुल के इस बात को कहती है हमें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए आप मुसलमान कितने मुसलमान खड़े करती है बीजेपी। इससे यह साबित हो रहा है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल कट्टर हिंदू की राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, और ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। जहां मुसलमान की बात आती है वह फौरन अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से ये किया है, आज से नहीं है। ठीक है, आप कई मुद्दों को उठा के देख लीजिए, मुस्लिम मुद्दा जब भी आता है तो कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ लेती है। चलिए ठीक बात है। राजेश सिरोठिया जी, क्या विषम राजनीति देखते हैं? ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं राजेश सिरोठिया जी। जी राजेश सिरोठिया जी, राजनीति इसमें नजर आती है, चूंकि अगर हम ठीक है, ये मामला बिल्कुल मीडिया ने उजागर किया था, मीडिया ने उस पोस्टर को नोटिस किया था, लेकिन अब क्या बीजेपी के जरिए एस्टेब्लिश, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, बार बार मामले पर बयान भी आ रहे हैं, लगातार एक्शन भी हो रहा, अब ये तक कहा जा रहा है कि एनआईए भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो जाए। राजेश जी देखिए, निश्चित रूप से अब जब जिस तरह से चीजें चल पड़ी हैं राजनीतिक दिशा में, तो वो चीजें तो होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो इंटेलिजेंस है सिस्टम है, या दमोह का जो जिला खुफिया तंत्र है, ये सब अगर हो रहा था, उनके परिजन नहीं बोल रहे थे, तो ये क्या देख रहे थे इन चीजों को? तो बहुत सारी चीजें हैं इस मामले में जो जांच में सामने आएंगी, है ना। और जहां तक ये अच्छा, एक और बात राजेश जी, क्या एक अलर्ट नहीं दे गया ये मामला सरकार के लिए कि भाई केवल एक दमोह का मसला नहीं है, ऐसे बहुत सारे संस्थान भी हैं अभी, चाहिए कांग्रेस उन पर भी मॉनिटर करिए। जी बिल्कुल, नहीं निश्चित रूप से भाई देखिए, इनके जो दमोह का जो परिवार है, जिसकी जानकारी है, उन्होंने तो कोई सरकार से जमीन नहीं ली है, अपनी जमीन पर ही सब सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन मैं उन हिंदू अभिभावकों को, हिंदी छात्रों के अभिभावकों के पर सवाल उठाता हूं कि वो क्या कर रहे थे अभी तक। अब जब शासन प्रशासन सक्रिय हुआ है, तब तो आके वो सब कंप्लेंट कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। तब क्या मजबूरी थी उनकी कि वो किस मजबूरियों के तहत जो है वहां अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश थे। और बात जो है ओवैसी की, तो ओवैसी अगर मुस्लिम की बात करते हैं या उनकी पार्टी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे कांग्रेस को नुकसान होता है, तो कांग्रेस को इसलिए वो बीजेपी की बी टीम नजर आती है। लेकिन ओवैसी जो है वर्षों से, जहां पर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश है, वहां पर बीजेपी जब थी नहीं, तब भी वो वहां पर वो राजनीति कर रहे थे, तब भी क्या बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे? इस तरह के सवाल नहीं करना चाहिए। यानी कि सियासत के लिहाज से अपना अपना स्टैंड है राजेश जी, और एमपी के लिहाज से भी हम कहें तो हर पार्टी अपने लिहाज से सियासी नफे नुकसान देख रही है। लेकिन इतना जरूर है कि भाई परिजनों को भी, परिवार वालों को भी, माता पिता को भी संस्थानों में जरूर वो अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, जो राजेश जी ने इंगित किया है, उस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बारी शासन प्रशासन की आती। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।